अध्याय 1 जंगल का परिचय और सिंह राजा की दया। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां पेड़ों की छांव तले हजारों जीव जंतु चैन की सांस लेते थे। वहां की हर शाख पर जीवन था, कहीं लटके हुए चमगादड़ तो कहीं फुदकती गिलहरियां, कहीं चहचहाते पक्षी तो कहीं गूंजते हुए झरने। वह जंगल एक जीवंत संसार था, हरा भरा, शांत और अद्भुत। इस जंगल का नाम था सुधारवन, एक ऐसा स्थान जहां नियम, सम्मान और न्याय की प्रधानता थी। और इस व्यवस्था का नेतृत्व करता था एक महान, बलशाली लेकिन न्यायप्रिय सिंह, जिसका नाम था राजा सिंहबंधु। सिंहबंधु एक दयालु लेकिन ताकतवर राजा। सिंहबंधु केवल बल के बल पर राजा नहीं बना था। उसने अपनी युवावस्था में कई बार जंगल को बाहरी खतरों से बचाया था, शिकारी मनुष्यों से लेकर दुर्जन जानवरों तक। लेकिन समय के साथ उसमें क्रोध की जगह समझदारी और अधीरता की जगह धैर्य ने ले ली थी। हर पूर्णिमा को जंगल में सभा सभा मंडल लगता था, जहां हर जानवर को अपना पक्ष रखने का अधिकार था। चाहे वह नन्हा खरगोश हो या भारी भरकम हाथी, सिंहबंधु सबकी बात धैर्यपूर्वक सुनता। जंगल के अन्य प्रमुख जानवर। राजा सिंहबंधु के दाहिने हाथ थे गजपुत्र हाथीराज, जो पराक्रम और रणनीति में सिद्धहस्त थे। दूसरी ओर सलाहकार मंडली में शामिल था उल्लूक, एक वृद्ध और अत्यंत बुद्धिमान उल्लू, जो हर संकट में राजा को गूढ़ दृष्टि से सलाह देता। फिर थी माया लोमड़ी, जो तेजतर्रार, सुंदर और जुबान की धनी थी। लेकिन उसके इरादों को लेकर कुछ जानवरों के मन में शंका थी। वह सभा में सबसे पहले अपनी बात रखती और सबको प्रभावित कर देती। एक दिन सभा में एक छोटा खरगोश दौड़ता हुआ आया। उसका नाम था चिक्कू। वह कांप रहा था और उसकी आंखों में डर था। राजा जी, कोई बात बहुत गलत हो रही है। हमारे हिस्से की गाजर कोई और ले गया है। बिल्ला भालू हर बार हमारे खेत में घुस आता है, चिक्कू ने थरथराती आवाज में कहा। सभा में सन्नाटा छा गया। बिल्ला भालू एक भारी भरकम जानवर था और वह सभा में बैठा चुपचाप चिक्कू को घूर रहा था। राजा सिंहबंधु ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्ला भालू, क्या तुम इस पर कुछ कहना चाहोगे? भालू गुर्राया, महाराज, यह बच्चा झूठ बोल रहा है। मैंने किसी की गाजर नहीं खाई। सिंह ने कहा, तो न्याय की पहली शर्त है सच्चाई का पता लगाना। उल्लूक की खोजबीन। उल्लूक को आदेश दिया गया कि वह 2 दिन के भीतर जांच पूरी करे और सच्चाई सामने लाए। उल्लूक ने गिलहरियों को अपने सहायक बनाए और जंगल के चारों ओर पूछताछ शुरू कर दी। गाजर के खेत की मिट्टी, वहां पाए गए पंजों के निशान और पड़ोसी जानवरों की गवाही, सब कुछ इकट्ठा किया गया। 2 दिन बाद उल्लूक सभा में लौटा। महाराज, भालू जी झूठ बोल रहे हैं। उनके पंजों के निशान खेत में पाए गए हैं और गिलहरियों ने देखा कि वे रात को गाजरें चुराकर ले जा रहे थे। सभा में फिर सन्नाटा छा गया। सिंहबंधु का न्याय। राजा सिंह ने गहरी सांस ली। बिल्ला भालू, इस जंगल में सबसे बड़ा वही है जो सबसे न्यायप्रिय हो। तुमने अपने बल का दुरुपयोग किया है। मैं तुम्हें 1 महीने तक जंगल सेवा करने का आदेश देता हूँ। तुम खरगोशों के खेत की रखवाली करोगे और जितनी गाजरें खाई हैं उतनी उन्हें वापस दोगे। भालू ने सिर झुका लिया। यह पहली बार था जब किसी बड़े जानवर को सजा दी गई थी, लेकिन सिंहबंधु ने दिखा दिया कि जंगल का राजा सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि न्याय से चलता है। सभा भंग हो गई। जंगल में चर्चा का विषय यह